Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that match the quantities of column 1 with the column 2. तो देखिए बच्चों, कॉलम 1 में हमें क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, और सेकंड में बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर. अब कॉलम 2 में अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला बोला है रिमेन सेम, सेकंड बोला है इंक्रीजेस और थर्ड बोला है डिक्रीजेस. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा. की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट. यहाँ पे टेम्परेचर हमें क्या कंसिडर करना होगा कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, टेम्परेचर इज चेंजिंग. अगर हम ये टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं तो हम ये मैच द फॉलोइंग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हमारा काफी इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट आ जाता है कि टेम्परेचर इज चेंजिंग. तो ये ध्यान में रखते हुए ये जो की कंसेप्ट है इसे हम ध्यान में रखेंगे और फिर ये जो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सॉल्व करेंगे. तो चेंज इन टेम्परेचर, अब उसके लिए सबसे पहला क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, मतलब मेटल्स के लिए बात हो रही है. तो मेटल्स के लिए हम बात कर लेते हैं. तो मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर रहता है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए आर शो करते हैं और टेम्परेचर के लिए टी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ रेजिस्टेंस, या हम टेम्परेचर के टर्म्स में कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे की कंसेप्ट में भी हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इज चेंजिंग, मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो हमारी ये कंडीशन हम ध्यान में रखेंगे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो मेटल्स में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग resistance, as temperature is increasing, या फिर हम लिख लेते हैं as temperature is increased. ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा रहेगा. as temperature is increased, resistance is also increased. resistance of metals will also increase. resistance of metals will also increases. तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है मेटालिक कंडक्टर का वो भी क्या रहेगा, इंक्रीज ही होगा. मतलब एक का मैच किसके साथ हो रहा है, हमारा क्यू के साथ हो रहा है. अब वैसे ही सेम हम बी के लिए देखते हैं. बी में क्या बोला है, हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में बोला है. तो अब हम ये सेमीकंडक्टर्स के लिए देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है. तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अब हम लिख लेते हैं. तो सेमीकंडक्टर्स की कंडीशन क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर the resistance of semiconductor decreases with the increasing temperature. मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पार्ट के लिए डिक्रीजेस. तो बी का मैच किसके साथ हो सकता है, आर के साथ. And hence the correct matches for A is Q and for B is R. Hope you understood it well. Best of luck.